आम आदमी पार्टी ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਬਿੱਤੇ ਦਿਨੀ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਵੱਲੋਂ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ कि पंजाब गुरुआं पीरां दी धरती है ते भारती जनता पार्टी लोकां नूं डरा नहीं सकदी। नाल ही उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नूं जेल दे विच बंद करके भाजपा डरा नहीं सकती। ते नाल ही उन्होंने आख्या कि मैं प्रधानमंत्री नूं नमित बेनती करदा कि लोकां नूं CBI अते ED वर्गियां एजेंसियां दे नाल ना डराओ बल्कि वोटां दी राजनीति करो। नाल ही उन्होंने आख्या कि जिवें भाजपा लोकां नूं एजेंसियां तो डरा रही है, जे देश की जनता ने आम आदमी पार्टी नूं वोट दिता तां CBI अते ED दा दुरप्रयोग करके लोकां नूं जिहड़ा डराया जा रहा है उस तो निजात मिलेगी। नाल ही उन्होंने कहा कि जेकर देश दे विच भाजपा वालों सही काम कीते हुंदे तां अज भाजपा दा विरोध नहीं सी होना। नाल ही उन्हां दा कहना कि अटल बिहारी वाजपेयी वेले जो भाजपा सरकार सी जां भाजपा दे उस टाइम दे वर्कर सी ओह वधिया राजनीति करते सन, परंतु हुण देश दे विच मोदी सरकार दे मंत्रियों वालों गुंडागर्दी वर्गा सलूक है जिहड़ा कीता जा रहा है। आज मीटिंग थी, वॉलंटियर्स की थी, सारे विधायकगण आए थे, यहाँ पे पार्षद भी आए थे। चुनाव की तैयारियों के संबंध में ही था। और एक चीज़, जैसे केजरीवाल साहब को इन्होंने गिरफ्तार किया है, इनको ये लगा कि केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके ये पार्टी को तोड़ देंगे। भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं मालूम है कि असली उद्गम, भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं मालूम है कि आम आदमी पार्टी का असली उद्गम पंजाब है। और जो पंजाब वीरों की धरती रही है, यहाँ पर ऐसे कोई धमकी दे के, डरा के, जेल में डाल के अगर पंजाब के लोगों को कोई तोड़ सके, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है। पंजाब में पार्टी मजबूत है, हर जगह पार्टी मजबूत है। केजरीवाल जी को ये जो मर्जी करे, केजरीवाल जी हर घर में है, हर घर में केजरीवाल है। तो चुनाव भी जीतेंगे। और चुनाव इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेरा ये मानना है कि देश इम्पॉर्टेंट है। चुनाव के लिए देश के साथ विश्वासघात मत करो, ED CBI का दुरुपयोग मत करो। देश के लोग आज आप किसी भी माँ बहनों से जाके पूछो, कोई अपने बच्चे को राजनीति में नहीं भेजता। क्यों नहीं भेजते? वो कहते जी राजनीति गंदी है, राजनीति गंदी है। कोई ऐसे करेंगे, अगर जेल में डालेंगे बच्चों को, सही लोगों को, शरीफ लोगों को, तो कोई क्यों अपने बच्चे को भेजेगा? पूरे देश के भविष्य पर इसका असर पड़ता है। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि प्रधानमंत्री जी, देश की जनता ने आपको इतना वोट दिया है, इतना ED CBI खरीद फरोख्त, खरीद बिक्री, चोरी, चुनाव चोरी करने के बजाय आप उतना अच्छे काम कर लो। आप अच्छे काम करोगे, आपको वैसे ही आ जाएगा। जितने स्कूल केजरीवाल बनाते हैं आप डबल बनाओ, जितने जितने अच्छे अस्पताल और स्कूल केजरीवाल बना रहे हैं आप डबल करो। माँ बहनों के लिए सम्मान रखो, किसानों का सम्मान रखो, बेरोजगारों को रोजगार दो। आपको ये चोरी चकारी करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको जनता वैसे ही वोट देगी, प्यार देगी। तो हमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बढ़िया है, आगे जाएंगे। सारे MLAs का फ़ोन आया, सारे रिकॉर्डिंग भेजते हैं, कॉल आता है जी आप आम आदमी पार्टी छोड़ के भाजपा ज्वाइन करेंगे? बोले जी मैं तो नहीं जा रहा हूँ। सोच लो, बोले 25 करोड़ 30 करोड़। वो अगर फ़ोन काट देते हैं तो फिर कॉल आता है, बोलो जी अपने मुँह से बोलो जी क्या चाहिए। इसके लिए बीजेपी ने कल लीगल नोटिस निकाला है कि आप तो नाम नशर करो, नहीं हम आपके ऊपर मामला दर्ज करवाएंगे। अरे भाई, इसमें ये इनका यही काम है, इनका यही काम है। जग जाहिर है। आप देखो, अभी तक दो चीज़ें आप इनसे पूछो। पहला कि भाई अभी तक ED के रेड कितने लोगों पे पड़े, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, ED के रेड पड़ने के बाद उन लोगों ने, कितने लोगों ने भाजपा ज्वाइन करी, दूसरा प्रश्न। और तीसरा, भाजपा ज्वाइन करने के बाद उन केसेस का क्या हुआ जो ED ने उन पे डाला हुआ था। जितने लोग भाजपा ज्वाइन करते जा रहे हैं उनके केस खारिज करते जा रहे हैं। इस पे और कुछ जांच करने की ज़रूरत ही नहीं है। इनको ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। भाजपा को एक ज़माना था जब अटल जी चलाते थे भारतीय जनता पार्टी। हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पर अटल जी सैद्धांतिक रूप से भाजपा चल। आज भाजपा के भी जो असली भाजपा वाले हैं, कोर जो सिद्धांतों से जुड़े हुए थे, वो सारे भी दुखी हैं। ये लोग जो ऊपर में आज भाजपा चला रहे हैं, उन्होंने असली भाजपा का मर्डर कर दिया है। सफोकेट हो रहे हैं लोग। ये सही तरीका नहीं है। ये सारे MLAs का फ़ोन आया, सारे रिकॉर्डिंग भेजते हैं, कॉल आता है
जी आप आम आदमी पार्टी छोड़ के भाजपा ज्वाइन करेंगे? बोले जी मैं तो नहीं जा रहा हूँ। सोच लो, बोले 25 करोड़ 30 करोड़। वो अगर फ़ोन काट देते हैं तो फिर कॉल आता है, बोलो जी अपने मुंह से बोलो जी क्या चाहिए। इसके लिए बीजेपी ने कल लीगल नोटिस निकाला है कि आप तो नाम नशर करो, नहीं हम आपके ऊपर मामला दर्ज करवाएंगे। अरे भाई इसमें ये इनका यही काम है, इनका यही काम है। जग जाहिर है। आप देखो अभी तक दो चीज़ें आप इनसे पूछो। पहला कि भाई अभी तक ईडी के रेड कितने लोगों पे पड़े, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, ईडी के रेड पड़ने के बाद उन लोगों ने कितने लोगों ने भाजपा ज्वाइन करी, दूसरा प्रश्न। और तीसरा, भाजपा ज्वाइन करने के बाद उन केसेस का क्या हुआ जो ईडी ने उन पे डाला हुआ था। जितने लोग भाजपा ज्वाइन करते जा रहे हैं उनके केस खारिज करते जा रहे हैं। इस पे और कुछ जांच करने की जरूरत ही नहीं है। इनको ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए भाजपा को। एक जमाना था जब अटल जी चलाते थे भारतीय जनता पार्टी। हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं पर अटल जी सैद्धांतिक रूप से भाजपा चल। आज भाजपा के भी जो असली भाजपा वाले हैं, कोर जो सिद्धांतों से जुड़े हुए थे, वो सारे भी दुखी हैं। ये लोग जो ऊपर में आज भाजपा चला रहे हैं, उन्होंने असली भाजपा का मर्डर कर दिया है। सफोकेट हो रहे हैं लोग। ये सही तरीका नहीं है, ये देश के लिए नुकसान। सर जिनके फोन आया, कुछ नाम लेना चाहूंगे आपके, इन पर्सन के हमें फोन आए हैं। सारे विधायक ने पीसी की थी, सारे विधायक से किन। अब ये क्या करा रहे हैं, रैंडम, कभी इधर से कभी उधर से, विदेशों से भी लोगों को, यहाँ से वहां से, चारों तरफ से फोन करा रहे हैं। ऑर्डिनरी लोगों से फोन करा रहे हैं। इनको ये लग रहा था कि अनजान लोगों से फोन कराएंगे, कोई एक दो फिसलेगा तो उसके बाद उनको बताया जाता है कि इन्होंने चंडीगढ़ में कुछ दिन पहले अपना खरीद फरोख्त का सेक्रेटरिएट खोला था। वहां से आते हैं, गोवा से आते हैं, यहाँ से आते हैं, वहां से आते हैं, यहाँ से खरीद। पर ये जग जाहिर है, इसमें मेरे बताने की जरूरत नहीं है। प्रश्न आज बड़ा है। प्रश्न एक छोटी पार्टी बड़ी पार्टी का नहीं है। पार्टियां आती रहती है, पार्टियां जाते रहती है, चुनाव होते रहते हैं यार। अभी चुनाव आया है, 5 साल में फिर चुनाव आ जाएगा, फिर थोड़े दिन में चुनाव आ जाएगा, फिर तो आप एक चुनाव के लिए देश को बर्बाद नहीं कर सकते। आप एक चुनाव के लिए देश की व्यवस्थाओं को बर्बाद नहीं कर सकते। आप हमें हराओ ना चुनाव में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे काम करो, हराओ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੀ। यार वो सब में नहीं पड़ते हैं। जो उनको करना है उनको करने दो। जनता देख रही है। देखो जनता बहुत सयानी है। हमको ये लगता है कि जनता कुछ नहीं करती। जनता अपने काम पे लगी रहती है और चुपचाप देखते रहती है। जितना जुल्म इन्होंने किसानों पे किया है, जितना जुल्म इन्होंने सब पर किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और किसान हर गांव में, हर जगह, हर घर में, पंजाब का आधार ही किसानी है। जितना जुल्म किया है, जुल्म का जवाब जनता वोट से देगी। केजरीवाल जी को जो जेल में इन्होंने डाला है, जेल का जवाब वोट से देगी जनता। जेल का जवाब वोट से, जुल्म का जवाब वोट से। देखिए राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से ये देखा गया कि देश में आज देश को भारतीय जनता पार्टी से मुक्त कराना बहुत ज़रूरी है। इसमें हमारे अपने राजनीतिक हित शामिल नहीं है। देश के कारण अपने छोटे छोटे राजनीतिक हितों को दरकिनार करके, जैसे दिल्ली में हमारी सरकार है, हमारे पास इतने एमएलए हैं, लेकिन हमने वहाँ पर जगह छोड़ी है कांग्रेस के लिए। प्रश्न ये नहीं है कि हमें फ़ायदा है या नुकसान है, प्रश्न ये है कि देश को फ़ायदा है या नुकसान है। भारतीय जनता पार्टी से आज देश को मुक्त कराना बहुत ज़रूरी हो गया, नंबर 1। नंबर 2, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का कोई ज़्यादा वजूद है नहीं। थोड़े जगह पर थोड़े मोड़े हैं। यहाँ पर उनके लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ का कोई मतलब नहीं है। एक पक्ष में है, एक सरकार में है और एक विपक्ष में है। यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी अपने सिद्धांतों को लेकर जा रही है। और एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूँ, नेशनल लेवल पे गठजोड़ है, इसका मतलब हमारे सिद्धांत एक है ऐसा नहीं है। हमारी आइडियोलॉजी अलग अलग है, हमारे सिद्धांत अलग है, हम अलग पॉलिटिकल पार्टी है।